गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नया वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं। तो गाइस, ये पहला वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गाइस ये दिया गया है कि जीव जनन क्यों करते हैं, आखिर क्यों ज़रूरत है जनन करने का। और गैस, जनन को हम लोग अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन। तो जनन के विषय में गैस हम लोगों ने जब अध्याय 8 को पढ़ा था तो तब गैस देखे थे क्रोमोसोम क्या है, फिर कोशिका क्या है, डीएनए क्या है। तो ये सब को गैस बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े थे तब। तो देखिए गैस, यहाँ पर इसको देखते हैं कि जो जीव है तो वो जनन क्यों करते हैं। तो देखिए, जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो जनन करते हैं। जैसे गैस, अगर हम लोग मच्छर का ही बात करेंगे तो अगर वो जनन नहीं करेंगे तो उसका अगला पीढ़ी नहीं आ पाएगा, और फिर गैस जो मच्छरों का प्रजाति है तो समाप्त हो जाएगा। तो इसी कारण जनन करना आवश्यक होता है। तो यदि कोई जीव जनन न करे तो उसका प्रजाति विलुप्त हो जाता है। ठीक, विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका प्रजाति में और कोई बचेगा ही नहीं। तो इसी कारण गैस सभी जीव जनन करते हैं। और गैस, नीचे का जो पिक्चर है तो वो डीएनए का पिक्चर है। तो फिर देखिए गैस, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या लिखा है। सजीवों में कोशिका के केंद्रक में। तो गैस, डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा कि जितना भी सजीव है गैस तो वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और गैस, कोशिकाओं के बीच या फिर कोशिकाओं के अंदर में होते हैं गैस केंद्रक। और गैस, यही केंद्रक में डीएनए या फिर बोल सकते गुणसूत्र पाया जाता है। तो गैस, जब डीएनए अधिक कुंडलित हो जाता है, मतलब देखिए इतना काफ़ी ज़्यादा कुंडलित हो जाएगा, जैसे एक तार को घुमाते हैं ना, और वो जिस प्रकार कोयल होते हैं तो उसी प्रकार गैस जब डीएनए काफ़ी ज़्यादा कुंडलित हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। तो गैस देखिए, तो हम लोग ऐसा इसको कह सकते हैं कि जो डीएनए है तो वो गुणसूत्र में ही है। ठीक है, ऐसे भी कहा जा सकता है, या फिर डीएनए या गुणसूत्र का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। और गाइस, ये डीएनए या फिर बोल सकते गुणसूत्र में ही उपस्थित होते हैं जीन। और गाइस, यही जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, स्थानांतरित होता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म होता है। इसको अंग्रेजी में देखते हैं। देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, साथ में होगा न्यूक्लिक एसिड। अम्ल को गैस बस एसिड कह दिया है यहाँ पर। के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का सूचना पाया जाता है। तो गैस, जो डीएनए के अणु है तो वहीं पर अनुवांशिक गुण हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि गैस जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, नीचे में देखिए, ये गैस कोशिका है। और फिर गैस कोशिका के अंदर ये पर्पल रंग का जो है तो गैस वो है केंद्रक। और गैस, ये क्रॉस आकार का आपको दिख रहा होगा, तो गैस ये कोई और नहीं, क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम पता है गैस, जब डीएनए काफ़ी ज़्यादा कुंडलित हो जाता है तो उसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, तो अगर इसको हम लोग जूम करके देखेंगे तो हमें डीएनए देखने को मिलेगा। और गैस, ये डीएनए के भागों में होते हैं जीन। देखिए, यहाँ पर मान लेते एक जीन है, यहाँ पर जीन है। और गैस, यही जीन है जो जिसमें सूचनाएं होते हैं, या फिर बोल सकते हैं ये जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो गैस, वही यहाँ पर लिखा है, और इसको पढ़ लेते हैं ना। सजीवों में कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला गुणसूत्र के डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का सूचना होता है। और कैसे ये आनुवंशिक गुण मतलब क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो गुण जाता है। जैसे आँख का रंग हो गया, आँख का जो अंदर का रंग हो गया, ठीक, आँख का रंग। और फिर गैस दूसरा आइरिस का रंग होता है वैसे। और फिर गैस दूसरा हो गया
ये सूचना जनक, तो गैस जनक से संतति पीढ़ी में जाती है। जैसे गैस ये किसी के पेरेंट्स है मान लेते हैं और ये आप हो, मतलब ये आपका पेरेंट्स है और ये गैस आप हो। तो मान लेते हैं गैस आपका जो आँख का रंग है तो वो है ब्लू कलर का है, ठीक। तो गैस जो कि गैस आपका पेरेंट्स के जैसे ही आपका आँख है, तो इसका मतलब ये है कि आपका पेरेंट्स से ही गैस जो आँख का रंग है तो वो आप में ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक। तो आपका पेरेंट्स आपके लिए क्या कहलाएंगे, जनक कहलाएंगे और आप संतति पीढ़ी होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो गैस वही यहाँ पर लिखा है कि जो सूचना होता है तो वो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है, ठीक। जनक मतलब कोई और नहीं, पेरेंट ऐसे भी कह सकते हैं। तो गैस और गैस ये सभी जीवों में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो गैस देखिए अब कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो गैस जो कोशिका का केंद्रक होता है, ठीक, ये तो आपको पता ही है, कोशिका का केंद्रक में पाया जाता है डीएनए और गैस डीएनए में प्रोटीन बनता है। तो इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन, तो गैस जब डीएनए भिन्न हो जाता है तो उस स्थिति में जो प्रोटीन है तो वो भी भिन्न हो जाएगा, ठीक। तो गैस डीएनए कब भिन्न होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए विभिन्न प्रोटीन के कारण शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है। तो गैस प्रोटीन अगर अलग अलग हो जाएंगे तो जो शारीरिक संरचना वगैरह है तो वो अलग हो जाता है, ठीक, वो यहाँ पर लिखा गया है। तो गैस अब हम लोग पढ़ते हैं डीएनए की प्रतिकृति। तो गैस वो क्या होता है, तो देखिए गैस यहाँ पर क्या लिखा है, जनन के मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना होता है। तो गैस जनन का मूल घटना क्या है, डीएनए की प्रतिकृति बनना, ठीक। डीएनए की प्रतिकृति वो क्या है, देखिए। तो गैस जो डीएनए होता है, हम लोग ऊपर में भी पिक्चर देखे थे, देखिए इसको समझते हैं ना। तो गैस ये डीएनए है और यहाँ पर गैस आप लोग एक चीज़ नोटिस कर सक रहे हैं कि ये देखिए ये एक चेन है ऐसे बोल सकते हैं और ये गैस दूसरा चेन है और गैस ये दोनों एक दूसरे पर लिपटा हुआ है। तो ऐसा हमें डीएनए का जो संरचना है वैसा हमें देखने को मिलता है, ठीक। चेन मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप लोग दो अलग अलग धागा लेंगे और गैस ऐसे एक दूसरे के साथ इस प्रकार लिपटा देंगे तो गैस वो भी इसी प्रकार दिखेगा, डीएनए के जैसा दिखेगा। या फिर बोल सकते हैं जो डीएनए है तो वो अगर आप लोग दो धागा लेकर ऐसे लिपटा देते हैं तो वो उस प्रकार दिखता है। तो डीएनए का आकार गैस इस प्रकार होता है, डीएनए का संरचना। तो देखिए गैस अभी हम लोग नीचे समझते हैं। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये डीएनए है और उसी प्रकार गैस ये एक धागा ले लिए और देखिए यहाँ पर इस प्रकार ये है और फिर गैस वही दूसरा धागा इस पर लिपटा हुआ है, ठीक। तो ये डीएनए का संरचना है। तो गैस डीएनए का जब प्रतिकृति बनता है, जब डीएनए का प्रतिकृति होता है तो उस स्थिति में गैस हमें क्या देखने को मिलता है, देख लीजिए यहाँ तक तो गैस सेम है। फिर गैस ये दोनों ही डीएनए का जो चेन है तो वो अलग अलग हो जाता है नीचे से, देखिए, ठीक। वो धीरे धीरे करके अलग अलग हो जाता है और फिर गैस देखिए ये दूसरा डीएनए का जो प्रतिया है तो वो यहाँ पर चिपकने लग जाता है। तो इस प्रकार गैस इसका संरचना रहता है, ठीक। और फिर गैस ये पहले जैसे ये वाला जो संरचना था तो उसी प्रकार बन जाता है, पर गैस देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का डीएनए का दूसरा चेन आ गया है, इस तरफ भी वैसे है, ठीक। मतलब विभिन्नता आ गया होगा, ये दोनों ही इससे भिन्न होंगे। तो गैस ये वाला जो पिक्चर है तो ये आपको लर्न नहीं करना है क्योंकि ये गैस 12th क्लास का हम लोग बोल सकते हैं, 12th क्लास का है। तो बस समझने के लिए यहाँ पर बता दिया गया है। तो गैस फिर देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
जनन में मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रिया का उपयोग करते हैं। तो गैस जब डीएनए का प्रतिकृति बनता है, ठीक, तो उस स्थिति में उस समय क्या होता है, काफ़ी अलग अलग रासायनिक क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर होते हैं। तो गैस ये जो रासायनिक क्रियाएं हैं तो ये आप लोग पढ़ेंगे अगर गैस आप लोग 11वीं क्लास में बायो लिए, ठीक, बायो साइंस लिए, तो तब गैस आप लोग 12वीं क्लास में पढ़ेंगे इसके विषय में। तो फिर देखिए कि लिए कोशिका विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो जनन कोशिकाओं में इस प्रकार दो प्रतियां बनती है। तो इसी प्रकार गैस देखिए जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में गैस ये वाला जो क्रिया है तो ये हमें देखने को मिलते हैं। देखिए पहले डीएनए है, डीएनए का दो चेन एक साथ गैस लिपटा हुआ है, फिर गैस ये दोनों ही चेन अलग अलग हो जाएगा, फिर गैस दूसरा डीएनए का जो चेन है तो वो ये दोनों से आकर लिपट जाएगा, ठीक, ये अलग अलग चेनें हैं। और फिर गैस फिर से एक नया डीएनए हमें देखने को मिलेगा जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रतिकृति डीएनए, ऐसे कह सकते हैं, या फिर डीएनए की प्रतिकृतियां। तो गाइस ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं ना कि अभी देखिए डीएनए का एक कॉपी बन गया है, ठीक, कॉपी बन गया है। पहले गैस जनक डीएनए ये वाला था, फिर गैस ये दो कॉपियां है। तो फिर देखिए गैस आगे क्या लिखा है, जनन कोशिकाओं में इस प्रकार दो प्रतियां बनती है। प्रतियां मतलब गैस इसको हम लोग अंग्रेजी में कॉपी कहते हैं। तो इसी प्रकार गैस जो जनन कोशिका है, ठीक, जहाँ पर ये जो डीएनए का प्रतिकृति हमें देखने को मिल रहा है, तो उसी जनन कोशिका में गाइस इस प्रकार हमें डीएनए के दो प्रतियां देखने को मिलते हैं, दो कॉपियां हमें देखने को मिलेंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, इस प्रक्रिया के बाद दो कोशिकीय संरचना का सृजन होता है। तो गाइस जिस प्रकार देखिए ये एक डीएनए है जो कि गैस कोशिका में उपस्थित है। फिर देखिए कोशिका में इस प्रकार गैस हमें देखने को मिलेगा क्या, इस प्रकार गैस जो डीएनए का प्रतिकृति है तो वो हमें देखने को मिलेगा। फिर गैस अब देखिए एक डीएनए से दो दो गो डीएनए बन जा रहा है। तो गैस एक कोशिका का जो केंद्रक है तो उसमें कुछ सीमित ही जगह होगा, तो इसी कारण दूसरा कोशिका गैस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। एक कोशिका में गैस एक सीमित ही जगह रहता है कि उतने ही डीएनए अट सकेगा यहाँ पर, ठीक। तो इस कारण गैस दूसरा कोशिका बनना शुरू हो जाता है। फिर गैस जब दूसरा कोशिका बन जाता है, देखिए इस प्रकार, ठीक, ये कोशिका था और फिर गैस इससे होता हुआ क्या होगा, दूसरा कोशिका बन गैस यहाँ पर एक कोशिका था, वहाँ पर गैस इस प्रकार डीएनए का जो प्रतियां है, सॉरी डीएनए का जो प्रतिकृति है गैस तो वो होता है। तो उस स्थिति में गैस और एक कोशिका बनने लग जाता है ताकि गैस जो दो कॉपियां बना डीएनए का तो उनमें से एक गैस दूसरा कोशिका में चल जाए। तो इस प्रकार गैस परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जिसके कारण एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। तो गैस यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे जनन कोशिका में इस प्रकार दो प्रतियां बनते हैं और इस प्रक्रिया में गैस दो कोशिकीय संरचना हमें देखने को मिलता है। दो कोशिकीय संरचना का सृजन होता है, उत्पन्न होता है दो कोशिकीय संरचना। फिर गैस उनमें से जो डीएनए का दो प्रतियां है तो उनमें से एक प्रति अलग होकर दूसरे कोशिका में चल जाता है। मतलब यहाँ पर किस समय देखने को मिल रहा है कि जो डीएनए का प्रतियां है तो वो एक दूसरे से अलग हो रहा है। फिर देखिए जिसके कारण एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती है, ठीक। और गैस को दो कोशिकीय संरचना हमें देखने को मिला, फिर गैस ये विभाजित हो जाएगा क्योंकि दोनों को अपना अपना डीएनए मिल गया है, तो फिर वो दोनों ही विभाजित हो जाएगा और दो अलग अलग कोशिकाएं बनाएगा, ठीक। तो गैस इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी देखिए गैस आगे में नोट करके कुछ दिया गया है। तो देखिए ये डीएनए की प्रतियां पूरी समान, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो गैस जो डीएनए के प्रतियां बन रहा है तो वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत भिन्न होंगे, मतलब
बोल सकते हैं कि पूरा पूरी समान नहीं है। ठीक, अगर गैस 90, ऐसे भी बोल सकते हैं 99% समान है और गैस जो 1% है तो वो भिन्न है। ठीक, तो यहाँ पर गैस थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर पूरा पूरी समान नहीं है होगा। ठीक, पूरा समान, देखिए यहाँ पर क्या होगा, पूरा पूरी समान नहीं है। ठीक, अगर गैस 99% समान है तो गैस 1% भिन्न होगा वैसा। फिर देखिए कभी कभी डीएनए की नई प्रति, तो गैस जो नई प्रति या नई कॉपियाँ जो बन रहा है डीएनए का, तो वो एक दूसरे से गैस थोड़ा बहुत भिन्न होता है। ठीक, पर गैस क्या होगा कि जो नया डीएनए का जो प्रतियां बन रहा है तो वो अपना जनक से काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाए, तो ऐसा स्थिति में क्या हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कभी कभी डीएनए की नई प्रति में विभिन्नता इतना उग्र हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कोशिकीय समायोजित नहीं हो पाता है, कि गैस वो कोशिका में रह ही नहीं पाता, जिसके कारण क्या होगा, जो संतति कोशिका है, जो गैस नया कोशिका बन रहा है, दो नया कोशिका बना जैसे कि हम लोगों ने देखा, तो गैस जहाँ पर जो डीएनए की प्रतियों में जहाँ विभिन्नता ज़्यादा रहेगा, और उस स्थिति में गैस जो नया कोशिका है तो वो क्या होगा, मृत हो जाएगा, मर जाता है। फिर देखिए दूसरा स्थिति यह है कि विभिन्नताएं यदि उतना उग्र ना हो, तो गैस दूसरी स्थिति यह है कि जो विभिन्नताएं है तो वो उतना ज़्यादा नहीं हो, मतलब ठीक ठाक हो, संभाल लेने लायक हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होगा। तो गैस उस स्थिति में जो जनक कोशिका रहेगा और गैस जो संतति कोशिका रहेगा तो वो थोड़ा बहुत भिन्न होगा, पर पूरा पूरी नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक, तो वो यहाँ पर लिखा गया है। तो गैस इतना दूर आप लोग को समझ में आ गया होगा, और गैस कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिर देखिए गैस विभिन्नता का महत्व, तो गैस जो विभिन्नता उत्पन्न हो रहा है तो उसका महत्व क्या है, वो क्यों उत्पन्न हो रहा है विभिन्नता। तो देखिए किसी प्रजाति की समष्टि समष्टि को सॉरी के स्थायित्व का संबंध जनन से होता है। तो गैस कोई प्रजाति, जैसे कि गैस मच्छर मच्छर और मोटिन का ही गैस एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो गैस पहले अगर आप लोग नोटिस किए होंगे, पहले गैस मोटिन जब घर में जलता था तो मच्छर क्या होता था, मर जाता था, पर गैस आजकल मोटिन जलने से भी जो मच्छर है तो वो आराम से जीवित रहता है। मोटिन का आसपास भटकता है फिर भी गैस वो जीवित रह जाता है। तो इसका मतलब ये है गैस कि जो मच्छर है, पहले का मच्छर का पीढ़ी को अगर देखा जाए और गैस अब का अगर मच्छर का पीढ़ी को देखा जाए, दोनों में थोड़ा बहुत विभिन्नता है, जो गैस ये हमें दिखाता है कि नया पीढ़ी गैस जो मोटिन है तो उसको भी सहन कर सकता है, मतलब विभिन्नता थोड़ा तो आया है। ठीक, तो गैस इससे ये पता चलता है, देखिए अगर गैस अभी का मच्छर का अगर पीढ़ी पहले के जैसे ही रहता तो उस स्थिति में जो मच्छर का प्रजाति है तो ऐसा हो सकता है कि वो समाप्ति हो जाता, मोटिन के आसपास भटक भटक कर ना, तो ऐसा हमें देखने को मिल सकता था। पर गैस ये विभिन्नता के कारण ही जो मच्छर का प्रजाति है तो वो अभी भी जीवित है, अभी भी उसका प्रजाति हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए किसी प्रजाति स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से होता है। नई जीव में आने वाली विभिन्नता उसी प्रकृति में जीवन यापन करने एवं समष्टि को बनाए रखने में अनुकूल होते हैं। तो गैस जो विभिन्नता आते हैं तो ये कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है, ये विभिन्नताएं प्रकृति में संतुलन या फिर प्रकृति में अनुकूल करने का काम कर जाता है। जैसे मच्छर में कुछ विभिन्नता आया होगा जिसके कारण गैस वो मोटिन को भी सहन कर सक रहा है। ठीक, तो गैस इसी प्रकार हमें ये देखने को मिलता है, किसी भी प्रजाति को अगर उसका समष्टि, अगर उस प्रजाति को अपना प्रजाति को बनाए रखना है तो उसमें विभिन्नता आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो गैस आज का जो ये वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको गैस आज की ये क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गैस ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।